दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 3 ऐसी होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को शेयर करूंगी जिनको कि बनाना काफ़ी आसान है और बनाने के बाद में फिर स्टोर करके रखना भी 1 से 2 महीने तक काफ़ी आसान है। बस जब आपको अपने पौधों पर देना हो तो इन फर्टिलाइजर्स को आप दे सकते हैं। ये फर्टिलाइजर्स एक बेस्ट एनपीके फर्टिलाइजर्स का भी पौधों पर काम करती हैं और साथ ही साथ ये फर्टिलाइजर्स उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी जिन लोगों के पास में इतना वक्त नहीं होता है कि वो तरह तरह की होममेड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों पर इस्तेमाल करें। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी होममेड फर्टिलाइज़र है, किस तरीके से बनाना है और किन पौधों पर कितने समय के अंतर पर देना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। पहले नंबर पर फ्रेंड्स चाय की पत्ती की बनी हुई फर्टिलाइज़र लेते हैं। ये फर्टिलाइज़र ऐसी है जो कि बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है और हर घर में ही चाय की पत्ती मिल भी बहुत आसानी से जाती है। इस चाय की पत्ती की बनी हुई फर्टिलाइज़र में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। ये एक बेस्ट एनपीके फर्टिलाइज़र का काम करती है। साथ में इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो कि पौधों के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इस फर्टिलाइज़र में अगर एनपीके का रेशियो देखा जाए तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन इसमें 4% है, फास्फोरस इसमें 0.24% है। इसके अलावा जो इसमें पोटेशियम है वो 0.025% है। तो इस प्रकार से ये चाय की पत्ती एक बहुत अच्छा एनपीके फर्टिलाइज़र का पेड़ पौधों पर काम करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स चाय की पत्ती में एक टेनिन नामक एसिड पाया जाता है और जब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में चाय की पत्ती का पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो जो इसमें एसिड होता है उसकी वजह से अगर किसी पेड़ पौधे की जड़ में कोई बीमारी लग रही होती है तो वो लड़ने की ताकत देता है ये एसिड और इसकी वजह से हमारा पेड़ पौधा लड़ता रहता है बीमारी से और वो आखिर में ठीक हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को किस तरीके से बना के स्टोर करना है। तो उसके लिए आप 1 लीटर साफ़ पानी ले लें और उस पानी में आप चाय की पत्ती, यहाँ पर हम फ्रेश यूज़ करेंगे क्योंकि यूज़ करी हुई चाय की पत्ती में हो सकता है दूध या फिर चीनी का कोई पार्ट रह जाए जो कि जब हम स्टोर करें तो हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र फंगस की वजह से ख़राब हो जाए। तो 1 लीटर पानी में आप लगभग 50 ग्राम के करीब नीचे की जो बुरादे वाली चाय पत्ती होती है उसको लेकर इसमें डाल दें। डालने के बाद में इसे कहीं हवादार जगह पर 2 दिन के लिए आप रख दें। फ्रेंड्स 2 दिन में जो चाय की पत्ती में जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब इस पानी में आ जाएंगे। अब आप इस पानी को अच्छी तरीके से किसी छन्नी की मदद से छान लें और छानने के बाद में 1 लीटर वाले प्लास्टिक के बोतल में भर लें। भरने के बाद में टाइट करके ढक्कन आप इसको कहीं हवादार जगह पर रख दें जहाँ पर बहुत गर्मी ना पड़ती हो। 1 हफ्ते रखने के बाद में आपकी ये फर्टिलाइज़र अब पौधों पर देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स किन पौधों पर इनको देना है और किन पौधों पर इनको नहीं देना है ये भी बता देती हूँ। तो जितने भी जैसे आपके फूल वाले पौधे हैं, मोगरा, गुलाब, गेंदा, अगर आप इन पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो फ्लावरिंग काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। और सब्जी वाले पौधों की बात करें तो टमाटर, बैगन अगर इन पर डालते हैं तो इन पे फ्रूटिंग काफ़ी आती है। सिर्फ जो हमारी गाजर, मूली, आलू जैसे पौधे हैं इन पौधों पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना होता है क्योंकि फ्रेंड्स इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की काफ़ी मात्रा है और इन सब्जी वाले पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जितने भी साइट्रिक एसिड वाले हमारे खट्टे फल वाले होते हैं उन सभी में अगर नाइट्रोजन युक्त इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो उसमें फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी होती है। अगली फर्टिलाइज़र जिसे 1 से 2 महीने तक बनाकर स्टोर करके रखा जा सकता है तो फ्रेंड्स वो प्याज के छिलकों से बनी हुई फर्टिलाइज़र है क्योंकि ये फर्टिलाइज़र भी पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है और इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में प्याज के छिलकों में पोटेशियम और सल्फर की मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर भी पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन्स अगर देखा जाए तो विटामिन सी होती है जो कि सभी प्रकार के पेड़ पौधों के लिए बीमारियों से लड़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को भी स्टोर करने के लिए किस तरीके से बनाना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स 1 लीटर साफ़ पानी ले लें और उसमें आप साफ़ 50 ग्राम के करीब
प्याज के छिलकों को लेकर अच्छी तरीके से भिगो दें और भिगोने के बाद में इसे भी आप 24 से 48 घंटे के लिए कहीं छांव वाली हवादार जगह पर रख दें और 48 घंटे बाद इसको भी अच्छी तरीके से प्याज के छिलकों को इस पानी में मैश कर लें और मैश करने के बाद में इसे भी छान लें और छानने के बाद में प्लास्टिक के बोतल में इसको भी भरकर आप एयर टाइट करके कहीं छांव वाली जगह पर रख दें। लास्ट में ये तीसरे नंबर की फर्टिलाइज़र, इसे भी बनाकर फ्रेंड्स आप 1 से 2 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे तब अपने आप पेड़ पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र है सरसों की खली यानी कि मस्टर्ड केक की लिक्विड फर्टिलाइज़र और बगीचे के सभी प्रकार के खिलने वाले फूलों को तथा सब्जियों के पौधों के लिए ये एक नेचुरल भोजन का काम करती है फर्टिलाइज़र और इसमें बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे माने गए हैं। मस्टर्ड केक की फर्टिलाइज़र को भी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो इसको बनाने के लिए आप 1 लीटर पानी ले लें और उस पानी में आप 50 ग्राम मस्टर्ड केक को डालकर हवादार जगह पर 48 से 72 घंटे के लिए रख दें। 48 से 72 घंटे बाद ये आपकी फर्टिलाइज़र बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। अब इस फर्टिलाइज़र को आप छन्नी या फिर किसी कपड़े की मदद से छान लें और छानने के बाद में 1 लीटर वाला आप बोतल लें और उस बोतल में इस सॉल्यूशन को भर के एयर टाइट करके रख दें। तो फ्रेंड्स 3 से 4 दिन बाद ये रखी रहेगी तो ये फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही फर्टिलाइज़र हमारे बगीचे के पेड़ पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं और हफ्ते में अगर इन फर्टिलाइज़र का एक बार अपने पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो हमें किसी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जिनके पास समय नहीं है वो एक बार इसको बना के रख लें, फिर महीने से 2 महीने तक इसको बराबर यूज़ करते रहें। तो चलिए अब बता देती हूँ कि इसको यूज़ किस तरीके से करना है। तो जब भी आपको किसी पौधे पर अपने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना हो तो आप अच्छे से बोतल को हिला लें जिससे कि फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से मिल जाए। अब आप 1 लीटर साफ़ पानी ले लें और उस पानी में 20 ml के करीब इस फर्टिलाइज़र को डालकर अच्छी तरीके से एक सॉल्यूशन को तैयार कर लें और जिस भी आप पौधे में देना चाहते हैं उस पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। अगर आपको तीनों फर्टिलाइज़र का एक साथ इस्तेमाल करना है तो 1 लीटर पानी लें और उसमें 10-10 ml तीनों फर्टिलाइज़र को डालकर अच्छी तरीके से सॉल्यूशन को तैयार कर लें और अब इस सॉल्यूशन वाले पानी को आप अपने पौधे में दे दें। दोस्तों अगर इन तीनों फर्टिलाइज़र्स को बना के आप रख लेते हैं और फिर आप अपने बगीचे में हर 15 दिन के अंतर पर या हफ्ते में इसका एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आपको बाज़ार से महंगी फर्टिलाइज़र्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समय भी आपका बच जाएगा। साथ ही साथ आपके बगीचे के पेड़ पौधे भी काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे, फल और फूलों से भर जाएंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा।